वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारी कोई हमारे से सवाल किया है कि सर पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं तो वो कोई एक तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ तो है नहीं, अच्छी खासी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके अंदर बंदा चूज़ कैसे करेगा कौन सी लोकेशन बेहतर रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब उसके अंदर देखें कि एक जगह पे जहाँ पे हमें लोकेशन का देखना है, वहाँ पे साथ हमें अपना बजट भी देखना है कि बजट के लिहाज से मेरी लोकेशन हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो आइए इस पर बात करते हैं कि जो लोकेशन है उसको कैसे चूज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, अगर 3 मरले की भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है ना, जैसे यहाँ मोहल्ले में भी लेनी है, तो उसमें भी लोकेशन आप चूज़ कर सकते हैं अवेलेबल आपकी रेंज के अंदर जो चीज़ें उसमें से आप ना उसमें कोई कॉर्नर का अगर आप देख लें तो वो कॉर्नर का ये है कि एक तरफ भी अगर 20 फुट है, दूसरी तरफ 20 फुट है तो 40 फुट फ्रंट हो गया, अदरवाइज 20 फुट फ्रंट का 3 मरले होगा। ठीक है ना जी। तो इस तरह आपने लोकेशन उसी बजट और उसी हिसाब के अंदर देखनी है कि बेस्ट लोकेशन क्या है। अच्छा, रियल एस्टेट में ना लोकेशन सबसे बड़ी, बल्कि 3 ही चीज़ें कहते हैं रियल एस्टेट में, वो है लोकेशन लोकेशन लोकेशन। जिस तरह कहते हैं ना कि नेवर लूज योर मनी। 3 रूल है पैसे को महफूज करने के लिए। नेवर लूज योर मनी, दूसरा रूल है नेवर लूज योर मनी, और तीसरा रूल है नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1 और 2। तो इसी तरह लोकेशन 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 रियल एस्टेट में है ही लोकेशन। तो जो टॉप लोकेशन है वो उसकी आप बात करें, वो उसमें 25 to 30% ज़्यादा बेनिफिट और वो होता है। तो वो अपने बजट के अंदर ही आपको उसी हिसाब से लोकेशन देखनी होगी। अब लोकेशन देखते हुए क्या चीज़ देखनी चाहिए? पहली बात कि एक बिल्डिंग होगी या कल को बनेगी तो वो एक एलिवेशन होगा, तो जितना उसका बड़ा फ्रंट होगा, उसके ऊपर अच्छा काम हुआ होगा, क्रिएटिव काम हुआ होगा, तो उतना अगले को अपील करेगा। और अगर फ्रंट ही छोटा होगा तो उसमें इतनी काम करने की गुंजाइश नहीं होगी, और अगर ज़्यादा काम कर देंगे ओवर हो जाएगा। तो इसलिए ये लोकेशन काम करती है। फिर लोकेशन इस हिसाब से देखनी होती है कि जो लोग जहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर कमर्शियल है तो वो लोकेशन बड़ी काम करती है जहाँ पे लोगों को ज़्यादा आमदोरफ्त हो जी, मेन बुलेवार्ड हो, शारा मेन हो, अगर गली है तो वो उस पर इस तरह की जगह हो। अच्छा, फिर अगर आपने फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि रेजिडेंशियल है, तो रेजिडेंशियल की लोकेशन है उसके अंदर अगेन कैटेगरी प्लॉट कि मस्जिद करीब हो, पार्क अगर है तो वो करीब हो, ठीक है ना, कॉर्नर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, कम्युनिटी सेंटर, कोई क्लब, इस तरह की फैसिलिटी साथ हो तो वो कल को काम ही आएंगी, फ़ायदा ही होगा उसका। मार्केट आसपास हो, बहुत ज़्यादा करीब भी ना हो और बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो, ये भी फ़ायदे में ही रहती है कल को, क्योंकि लोगों ने रहना है तो उन्होंने करना है। तो हर हवाले से लोकेशन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं उसमें सबसे पहले ख्याल, वैसे तो इसका बात का भी ख्याल रखना है कि प्रॉपर्टी भी जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है ना, और वो भी रखना है, लेकिन साथ में ये ज़रूर रखना है कि लोकेशन काम की होनी चाहिए। इससे आपको कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करेगी। आपको कल को बेचने में सहूलत होगी प्रॉपर्टी की, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रीसेल के लिए की जाती है, कल को बेचना होता है, कल को फ़ायदा होना चाहिए, तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। यानी हर हवाले से लोकेशन आपके काम आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी में भी और रीसेल में भी। और कल को कोई किराए पे लेगा तो किराए पे भी लोग वही जगह लेना पसंद करते हैं जो कि अच्छी लोकेशन के ऊपर हो। नॉर्मल लोकेशन के ऊपर जो है ना वो किराया भी नॉर्मल ही आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मद्देनजर रखें। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।